तो अच्छा हुआ कि वो सुबह के 7 बजे वो फ्लड आया। कम लोग थे। कम नहीं थे, सब लोग जग गए थे। हाँ। वहाँ की घटना का क्या हुआ कि वहाँ क्या था कि 3 दिन से हड़ताल चल रही थी साहब। अच्छा असल में केदार एक ऐसा है कि केदार का मतलब होता है कि दलदली जमीन। अच्छा केदार का मतलब होता है दलदल। अच्छा। यहाँ की दलदल की है ही वो दलदल, उसके चारों ओर पानी पानी है। आप केदार में देखिए जाए, इधर से भी पानी आ रहा है, इधर से भी पानी आ रहा है, ऊपर चूरा बाड़ी डाला है। और 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, आपकी मूसलाधार बारिश हो रही है। और ग्लेशियरों में इतनी मोटी बारिश होना एक आश्चर्य की बात है। ग्लेशियर में बिल्कुल सीधे बर्फ ही वो गिरती है। ग्लेशियरों में क्या होता है कि बारिश नहीं पड़ती है, बर्फ पड़ती है हाँ सीधे। एग्जैक्टली वही तो। और वहाँ बर्फ पड़ रही है, 3 दिन से पड़ रही है। और चूरा बाड़ी ताल जो हमेशा सूखा रहता था, और उसमें 3 दिन से पानी भर रहा है। और आपका यहाँ का पूरा भूवैज्ञानिक जो थे आपके वहाँ जो है लगे हुए थे उधर की, उनकी एक टीम थी वहाँ पे। अच्छा और इतना पानी भर रहा है, एक चौकीदार था, वो तो कहाँ होंगे वैज्ञानिक, एक चौकीदार रखा था उन्होंने वहाँ। वो भर रहा था, रोज सबको पता था कि 3 दिन से इतनी बारिश हुई है, वो भर रहा है और उसने टूटना है। हाँ अब हुआ क्या कि वहाँ से वो मेरू और सुमेर दो ऐसे 2 पहाड़ हैं। हाँ तो पहाड़ का एक भाग गर्मी तो थी, वहाँ हेली भी चल रहा है आपका, वहाँ भी चल रहा है। हम कह रहे हैं भैरव घाटी भी चल रही, तो हमारे चलने से ही पत्थर गिर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। जब आपका हेली चल रहा है, वो घाट तो खरीदा घाट में वहाँ पत्थर वो कर रहा था, पूरा गर्मी तो वहाँ मतलब 30 डिग्री सेल्सियस जाने का ना कि वहाँ इतना बड़ा आपका ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी थी, इतना दबाव बढ़ गया था उसमें। वो 3 दिन से बारिश होती है, वो बढ़ता रहा। एक भाग उसका सुमेरु पर्वत का भाग गिरा, फट से उस ताल में उछला। उसने एक कोना तो वहीं से अपनी ग्लेशियर है वहाँ, तो आपका ये मोरेन है, वो ग्लेशियर मोरेन होती है वहाँ, बड़े पूरा रोड़ा थोड़ा वहाँ जैसे थोड़ा वो 3 दिन से भरा हुआ पानी से टूटते हुए आया। और नीचे से आपने पूरे मकान उसकी जो मिट्टी उसको तो हल्का, उसकी जड़ तक तो आपने पूरे चीराबाड़ी ताल तक तो पूरा आपका पूरा कंप्लीट भरा हुआ है, शहर बना हुआ है। उसी के नीचे मोरेन के ऊपर शहर बना था, वो ऊपर से आया, उसको मसोड़ता हुआ सुबह 7 बजे के टाइम था। अब यहाँ का आदमी तो जो यहाँ का लोकल आदमी था, जो वहाँ के धर्मशाले तो वो तो भाग गए, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया। उन लोगों का क्या हुआ जो टूरिस्ट थे, अब देखा उनने ऊपर से आ रहा, वो उसमें पूरा वो गंधक का पहाड़ है, पूरा ऐसा फिसलाते हुए आया, पूरा ऊपर से उछलते हुए आ रहा था। वो तो घबरा गए, इधर से जाएँ इधर से जाएँ, दोनों ओर से नदियाँ मार रही है, पूरा फ्लड आ रहा है। अधिकांश लोग इसलिए मर गए, और कुछ लोग जो उस साइड को बचे वो ऊपर पहाड़ों में चले गए। अभी भी वहाँ जंगलों में घूरा जाए तो लाशें, लाखों लाशें होंगी वहाँ। अब वहाँ से आया, वहाँ से आते आते 5 किलोमीटर का आपका रामबाड़ा है। रामबाड़ा में आया तो जहाँ तो 80 तो बड़े लॉज थे, बड़े बड़े मठों के धर्मशाले अलग थे, और ये थे 500 तो छोटे छप्पर वाले, रोड के किनारे छप्पर वाले ही थे। वो आया तो वहाँ से सुबह का टाइम था, तो वो वहाँ उसका तो नामो निशान मिटा दिया कि यहाँ इतनी बड़ी बस्ती रही होगी, कोई पता नहीं। अब हुआ क्या, 3 दिन से बारिश हो रही थी। हुआ क्या कि उसमें केदारनाथ में क्या था कि उन लोगों ने 3 दिन से हड़ताल चल रही थी साहब। आप दक्षिण भारत से, आप केरल से आए, गुजरात से आए, महाराष्ट्र से आए, कहीं से आए, बिना केदार के दर्शन किए हुए आप जा नहीं सकते। वहाँ पुजारी ने भी हड़ताल कर दी। वहाँ ये वो आपके जो डोली वो भी सब हड़ताल में थे, सब हड़ताल में चले गए। हड़ताल में चले गए कि जितना आदमी था वहाँ का सब पैक हो गया। कुछ रामबाड़ा में पैक हो गया, कुछ केदारनाथ में। 3 दिन से जा नहीं पाया। पुजारी ने भी वहाँ हड़ताल कर रखी। उन्होंने कहा कि जब तक, और झगड़ा क्या था कि हेली का झगड़ा था। वो कहने वाले थे कि हेली, वहाँ के पुजारी और पंडित कह रहे थे कि हेली को नहीं चलना चाहिए। उनसे कैसी वो डांगी डोगरे आलम की जितनी भी जो आमद थी वो आपकी, और पुजारी की भी आमद कम हो जा रही थी। हेली से आया, दर्शन किया, चल दिया। एग्जैक्टली। नहीं तो वहाँ सारे धर्मशाले जो बड़े बड़े लोग थे, जो पूंजी थी वो कम हो गई थी, उनने इसलिए हड़ताल कर रखी थी। उन्होंने इसलिए हड़ताल नहीं कर रखी थी, इसका प्रभाव यहाँ पर पर्यावरण पर पड़ रहा है करके उसका वो बिजनेस पॉइंट था। उस दिन एसडीएम भी इसलिए यहाँ आया था कि उस दिन हड़ताल को तोड़ने आया था। एसडीएम नहीं तो आने सवाल नहीं था, वहाँ एक थानेदार रहने वाला था, थाने वाला कुछ थाने की टीम रहती थी, बस तो पुलिस रहती थी, बस हो गया। तो इतना आदमी था, 3 दिन से आदमी नीचे से आता ही रहा। जब 3 दिन से जब वहाँ दुर्घटना हो गई केदार में, तब उन्होंने कहा कि भाई अब आप बंद करो यहाँ। तब हरिद्वार से आदमी वहाँ आपका हरिद्वार ऋषिकेश से आदमी तब ठप हुआ। तो 3 दिन से वहीं जो जहाँ था वहीं पैक हो गया। तो इसलिए ज़्यादा आदमी मौत हो गई। और नहीं तो केदार में इतना, केदार का नियम ही है
कि केदारनाथ में आदमी आफ्टर 60 ईयर धन्यवाद जी। मोक्ष धाम माना जाता है। दैट वाज द कॉन्सेप्ट कि Concept. थोड़े थोड़े लोग जाएंगे एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम। और यदि वो चले गए और वहाँ ग्लेशियर है, बर्फ भी है, चले गए ग्लेशियर कोई- तो मोक्ष कोई हुआ, दिक्कत मोक्ष नहीं, के लिए जाता exactly. था। उसका ये सबसे बड़ा पहले लक्ष्य था जिस समय केदार बना था केदारनाथ। केवल एक मंदिर था, एक केवल धर्मशाला। हाँ। लोग वहाँ दर्शन किए, लौट के नीचे रामबाड़ा या नीचे चले, जहाँ बढ़ गए नीचे चले जाते थे। अब वहाँ होटल में 5 स्टार भी, अब वहाँ 5 स्टार व्यवस्था है, तो वहाँ क्या नहीं हो रहा होगा। जबकि वहाँ अभी 4 धामों में मीट और मांस वर्जित है। हमने सुना था कि नीचे से पर डे जो है 40 केजी मीट वहाँ आता है। माय गॉड 40 केजी और 40 केजी हर 4 धामों में 40 केजी मीट वहाँ तो नहीं आता, बाहर से आता है ये होटल, ये 5 स्टार बिल्कुल होटल जो है। बिल्कुल खतरनाक है। फिर और क्या है? यही तो होगा, फिर और क्या होगा? अब हमने तो चैलेंज कर रखा है, जैसे अभी केदारनाथ में हुआ है जी। और दूसरी घटना जो है 3 धामों की भी है, ये वहाँ भी ऐसा- वही हो गया। अभी लोगों आप गंगोत्री का है ना, गोमुख जो है कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर पीछे हट गया है। बाप रे बाप। 10 किलोमीटर ये मैंने भी सुना है। गोमुख जो है जहाँ से गंगा जी निकलती हैं, वहाँ गंगा जी जो है 10 किलोमीटर पीछे चली गई है। मतलब पीछे चली गई कि वहाँ 10 किलोमीटर गंगोत्री से गोमुख तक जो है बर्फ ही नहीं पड़ती है। बर्फ ही नहीं पड़ रही है। गंगोत्री जहाँ उनने गंगोत्री है, गंगोत्री से गोमुख की दूरी है 14 किलोमीटर पैदल है। आपको वहाँ ब्यास को वहाँ जहाँ से गोमुख निकली थोड़ा बर्फ वहाँ मिलेगी, नहीं तो वहाँ भी नहीं रहती, गोमुख में ही नहीं रहती बर्फ। तो अब स्वाभाविक है इतनी। अब वहाँ आप गंगोत्री में देखेंगे ऐसे होटल बने हैं, ऐसे बने हैं, टूरिस्ट स्पॉट बना दिया। पूरा टूरिस्ट है।